नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 जलती हांडी। इसका ये दूसरा भाग है। पहले भाग में आपने वीडियो देखा, कहानी घटना समझ में आ ही गई होगी। नाम भी सुना होगा आपने गैलीलियो का। तो ये उन्हीं के आविष्कार के बारे में, यह उनके द्वारा किए गए आविष्कार के बारे में एक रोचक घटना है। मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ और पाठ का सार भी समझाती हूँ। अपनी अपनी पेंसिल निकालें और कठिन शब्दों के अर्थ को रेखांकित कर लें, अंडरलाइन। वीडियो में आपने देखा कैसे उनकी द्वारा की गई खोज हमारे मनुष्यों के इलाज के लिए भी काम आती है। कैसे एक छोटी सी चीज़ भी, छोटी सी जानकारी उनके द्वारा जो खोजी गई, वो आज कितना महत्वपूर्ण काम करती है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। इटली के पीसा नगर का गिरजाघर। मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी, आप उन्हें रेखांकित करें। गिरजाघर बोलते हैं चर्च को, जहाँ पर बहुत बड़ा एक घड़ी लगी होती है जिसमें पेंडुलम हिलता रहता है वहाँ पर। तो ये इटली की बात है। शाम हो रही थी। एक बालक गिरजाघर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा किसी का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करना मतलब प्रतीक्षा करना, वेट करना। एक छोटा सा बालक है जो उस गिरजाघर के बाहर, चर्च के बाहर बैठा हुआ है सीढ़ियों पर और इंतज़ार कर रहा था, प्रतीक्षा किसी की। तो सामने सड़क पर लोग आ रहे थे, जा रहे थे। बालक ने देखा कि एक आदमी नीले रंग के कपड़े पहनकर हाथों में तेल का पीपा लिए आया। तेल, ऑयल, लेकिन पीपा किसका? पीपा किसको बोलते हैं? जिसमें वो तेल भरा होता है। एक डिब्बा या टीन या कैन जिसको बोल सकते हैं, जिसमें उस तेल को स्टोर करके रखा जाता है, वो उसके हाथ में था। वह सामने लगे लैंप पोस्ट के पास रुका। लैंप पोस्ट किसको बोलते हैं? जिस पर यह लैंप लगी हुई है, यह खंबा। और लैंप पोस्ट के ऊपर लगी जो लटक रही थी उस हांडी को उसने खंबे से बंधी रस्सी के सहारे नीचे उतारा। आजकल तो समय ऐसा है, जो सड़क पर हम स्ट्रीट लाइट देखते हैं वो ऑटोमेटिक जलती हैं। शाम होते ही, अंधेरा होते ही वो अपने आप जल जाती हैं। ऐसा सिस्टम बन गया है। सोलर की वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन ये जिस समय की घटना है, उस समय खंबे से यह हांडी में लैंप को रखा जाता था। हांडी में रखने का भी एक कारण था, क्योंकि हवा से वो बंद हो जाएगी, तो उसको बचाए रखना था ना हवा से। हवा से लगा तो फिर बंद होने के बाद क्या फ़ायदा उसको जलाने का। उसने रस्सी के सहारे उसको खींचा, नीचे उतारा, और जो उसके अंदर, हांडी के अंदर, हांडी होती है एक मिट्टी का एक गोल सा बर्तन, उसके अंदर रखे हुए लैंप को निकाला, उसमें तेल भरा और उसकी जलाकर हांडी में रख दिया। हांडी का ढक्कन बंद करके रस्सी को खींचा, वापस से खींच के रस्सी को इससे लैंप से बांध दिया और यह हांडी टंग गई इस खंबे के ऊपर। हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। अब क्योंकि, अच्छा, आपने बाहर देखा होगा कई गाँव में या साज सज्जा के लिए आजकल भी वो लैंप रखते हैं जिसमें कांच लगा होता है। उस समय वह कांच भी नहीं था जिस समय की यह घटना है। वह बालक देख रहा था कि हांडी हिल रही है। जितना वह एक तरफ हिलती उतना ही दूसरी तरफ भी हिलती। हिलने का कारण तो हवा ही रहा होगा। बालक ने हांडी के इस तरह हिलने को ध्यान से देखा। हांडी का हिलना उसे अच्छा लगा। इस घटना ने उस बालक के मन पर गहरी छाप छोड़ी। अच्छा, गहरी छाप छोड़ना, छाप क्या होता है? मतलब एक तरह से उसके दिल पर इस बात को कि यह एक तरफ हिलती है जितनी दूसरी तरफ भी उतनी ही हिलती है यह हांडी, उसको अच्छा लग रहा था। लेकिन अब उसको यह चीज़
अलग लग रही थी, मतलब उसका डीप इम्प्रेशन जो था उस पर पड़ा कि ऐसा कैसे हो रहा है। बालक ने हांडी को देखा और उसको अच्छा लगा, और उस बालक का नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो का जन्म पीसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। 15 फेब 1564 को हुआ था। गैलीलियो की आरंभिक शिक्षा, जो उसकी पढ़ाई थी, वो कहाँ से शुरू हुई? फ्लोरेंस नगर में हुई। यह उनके शहर का नाम है। जब गैलीलियो कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई रोक दी। जो गैलीलियो हैं वो, उनके पिता इतने अमीर नहीं हैं कि किसी बड़े स्कूल में उनको पढ़ा रहे हों, या उनके पास बहुत पैसे हैं यहाँ नहीं तो किधर, वो शिक्षा का माध्यम उनके पास नहीं था। तो गरीबी थी जिसके कारण उसकी पढ़ाई को रोक दिया। किशोर गैलीलियो को पिता के साथ काम में हाथ बटाना पड़ा। किशोर मतलब अब वो एक टीनेज में है और उसको अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाना पड़ा। हाथ बटाना, मदद करना मतलब हेल्प करना। पिता ने जैसे ही थोड़ा धन कमाया तो गैलीलियो ने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के लिए पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस को पढ़ना था उन्हें। अब वो पढ़ने के लिए उन्होंने पीसा के ही एक विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय बोलते हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने प्रवेश ले लिया, मतलब उन्होंने एडमिशन ले लिया था। अब गैलीलियो बहुत प्रतिभावान था। प्रतिभावान मतलब एकदम टैलेंटेड बच्चा था। एक दिन एक कक्षा जब एक क्लास चल रही थी, रेखा गणित पढ़ाया जा रहा था। रेखा गणित मतलब ज्योमेट्री जो पढ़ा रही थी वहाँ पे टीचर। गैलीलियो उस कक्षा में जाकर बैठ गया और उसने रेखा गणित की पढ़ाई देखी। यह उसकी क्लास नहीं रही होगी, वह ऐसे ही चला गया और क्योंकि उसको तो चिकित्सा विज्ञान पढ़ना था, मेडिकल साइंस था उसका सब्जेक्ट, विषय। लेकिन जब उसने देखा, उसे यह विषय बड़ा ही रोचक लगा। विषय, सब्जेक्ट रोचक, इंटरेस्टिंग, उसको बहुत ही अच्छा लगा, रोचक लगा। गैलीलियो ने उसी क्षण फैसला लिया कि अब चिकित्सा विज्ञान छोड़कर गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ेगा, क्योंकि उसको रेखा गणित जो ज्योमेट्री विषय है उसको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, रोचक लगा। तो उसी क्षण मतलब उसी समय उन्होंने ये फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया कि अब वह चिकित्सा विज्ञान छोड़ देंगे। जो मेडिकल साइंस उन्होंने ले रखा है उसको छोड़ देंगे और अब वो पढ़ेंगे गणित और भौतिक विज्ञान। गणित मतलब जो मैथ है वो, और भौतिक विज्ञान का अर्थ है फिजिक्स। अब वो पढ़ेंगे। उसने पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई की। पूरा साल इतना अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की, पर उसे परीक्षा से पहले ही विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। परीक्षा, एग्ज़ाम जब होते हैं उससे पहले ही उनको विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इसका भी कारण था क्या? इसका कारण यह था कि उसने अपनी पूरी फीस जमा नहीं करवाई थी। देखो, थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि गैलीलियो के पिता अमीर व्यक्ति नहीं हैं, गरीब व्यक्ति हैं, और थोड़ा बहुत करके उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में दाखिला तो करवा दिया। लेकिन अब जब परीक्षा का समय आया, एग्ज़ाम का टाइम आया, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है लेकिन वो फीस जमा ना करवाने के कारण ऐसा हो गया। गैलीलियो अपने फ्लोरेंस नगर लौट आया। क्या करते? एक दिन उसे बचपन में देखी लैंप हिलने वाली घटना की याद आई। कैसे जब वो छोटे थे, सीढ़ियों पर बैठे थे ना, तो वो वाली बात उनको याद आ गई। उसने सोचा कि लैंप की हांडी के उस तरह हिलने का कोई ना कोई तो वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक कारण तो रहा होगा, कोई ना कोई तो साइंटिफिक रीज़न भी होगा कि वो ऐसे हिल रही थी। इस कारण को तलाशते हुए, ये जो उनके मन में जागा था कि कुछ तो कारण होगा, उसको ढूंढने के लिए, तलाशना मतलब ढूंढना, उन्होंने, गैलीलियो ने कई, मतलब एक नई ही खोज कर डाली। उन्होंने खोज करना यानी कि एक
आविष्कार करना या खोज करना जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक नया इन्वेंशन। इससे गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली। ख्याति मतलब वो एकदम प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। अपनी इस खोज में गैलीलियो ने दो बातें सिद्ध की। सिद्ध करना मतलब प्रूव करना। दो, जो उन्होंने नया इन्वेंशन किया था, जो नई खोज की थी, आविष्कार किया था, उससे उनको प्रसिद्धि तो मिली, ख्याति तो मिली। उसमें उन्होंने दो बातें प्रूव की, सिद्ध की। क्या? पहली यह कि यदि घड़ी में कोई चीज़ लटकाई जाए, मतलब जो पेंडुलम है उस तरह से, तो वह भी इसी तरह घड़ी की टिक टिक के साथ हिलती रहेगी। घड़ी जितना टिक 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 टिक, पेंडुलम वाली घड़ी कभी देखना, अगर आपके घर में नहीं लगी है, कभी आप देखो घड़ी की दुकान में, तो उसका पेंडुलम घड़ी की सुई के साथ हिलता है, टिक टिक, यानी हर सेकंड वो हिलता है। जब पेंडुलम की गति धीरे होने लगे तो समझ लो कि वह रुकने वाला है। उसके रुकने का अर्थ है गति। गति का अर्थ है उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो धीमी होने लगे, मतलब धीरे होने लग जाए। तो यह समझ लेना चाहिए कि पेंडुलम अब रुकने वाला है। और उसके रुकने का क्या अर्थ है कि घड़ी में चाबी ख़त्म हो गई है, उसमें फिर से चाबी भरनी है। उस समय जब उन्होंने ये घड़ी का आविष्कार किया था, उस समय चाबी भरनी पड़ती थी। आज तो बैटरी से चलती है, सेल डाले और भूल जाने कि घड़ी चलती रहेगी। जब सेल ख़त्म हो गया, बैटरी ख़त्म हो गई, चाबी नहीं भरनी पड़ती है, हम उसमें नया बैटरी लगा देते हैं। यह उस समय की उनकी घड़ी की पिक्चर है, देखो। दूसरी बात उन्होंने यह सिद्ध की, एक बात क्या सिद्ध की कि अगर गति रुक गई है, स्पीड रुक गई है, तो समझ लेना है कि चाबी उसकी ख़त्म हो गई है, फिर से देनी है, फिर से चाबी भरनी है, फिर से घुमाना है उसको। और दूसरी बात क्या सिद्ध की, क्या प्रूव किया कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है। जो घड़ी की टिक 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 उसकी आवाज़ आती है, और नाड़ी, नाड़ी किसको बोलते हैं? जो हमारी पल्स हैं। डॉक्टर देखो कैसे, आप ध्यान दो, कभी आपका बुखार या कुछ चेक करना है, डॉक्टर कैसे चेक करते हैं? एक हाथ में आपका हाथ पकड़ते हैं, वो पल्स चेक करते हैं, नाड़ी। उसका एक कारण है कि जो घड़ी है उसकी टिक टिक और नाड़ी की गति एक समान होती है। गति, उसकी जो स्पीड है वो एक जैसी होती है। एक समान मतलब एक जैसी। हाँ, यह कोई भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर घड़ी से मिलाकर जान सकता है, लेकिन यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति, किसी की बॉडी का जो पल्स है, उसकी जो गति है, स्पीड है, अगर घड़ी की टिक टिक की गति से कम है या उससे ज़्यादा है, तो उसे अस्वस्थ समझा जाए, मतलब उसको बीमार समझा जाए। क्या सिद्ध किया कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति, हमारी जो पल्स है उसकी स्पीड एक समान होती है। यह तो गिनकर ही पता लगा सकते हैं। और थोड़ा भी तेज़ या कम है हमारी पल्स की स्पीड, हमारी नाड़ी की गति, तो उसको अस्वस्थ माना जाएगा उस व्यक्ति को, अगर उसकी स्पीड, गति आगे पीछे है तो। नाड़ी की गति का तेज़ होना या फिर कम होना, दोनों ही शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए दोनों ही हानिकारक हैं। ना हमारे लिए उसका तेज होना अच्छा है, ना उसका धीरे होना। वो घड़ी के टिक टिक के समान ही गति से चलनी चाहिए। मानव शरीर की चिकित्सा के संदर्भ में, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी की चिकित्सा मतलब जो इलाज है, उसके संदर्भ में गैलीलियो की यह खोज बड़ी महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई। जो हमारा मेडिकल है अभी, उसमें आज के समय हम चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह गैलीलियो की खोज मानी गई है ना। जो महत्वपूर्ण तो है ही, महत्वपूर्ण मतलब एकदम
हमारे चिकित्सा के लिए इम्पोर्टेंट है, कल्याणकारी भी मानी गई। कल्याणकारी मतलब दूसरों के लिए भलाई करने वाली, वेलफेयर। इससे शरीर का इलाज करने में सहायता मिली, सहायता मतलब मदद मिली। अब जो गैलीलियो की खोज थी, आपने जाना, ये अचानक से ऐसे ही बैठे बैठे उनके मन में विचार आ गया था कि कुछ तो कारण रहा होगा इसके हिलने का, और वो भी वैज्ञानिक कारण, कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न रहा होगा। और उसके लिए देखो उन्होंने खोज कर डाली, एक नया ही आविष्कार कर डाला जो अभी अभी हमने जाना। तो आपको पाठ समझ नहीं आया या कुछ भी पंक्ति, लाइन आपको नहीं समझ आई, किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझसे पूछें, या आप वैसे ही कुछ भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।